राधे राधे। जय श्री कृष्ण। हमारे जीवन में त्रिकोण, तीन कोण, बिल्कुल तीनों कोण की लंबाई अगर बराबर हो तो त्रिकोण का बहुत महत्व होता है। लोगों ने इसके बारे में बड़ा प्रयोग किया। विज्ञान के क्षेत्र में भी लोग आज भी इसके ऊपर प्रयोग कर रहे हैं। कुछ लोग ध्यान करने के लिए अपने गार्डन में त्रिकोण के आकार का जो है भवन बनाते हैं। लकड़ी का होता है छोटा सा, जिसके अंदर एक व्यक्ति या दो व्यक्ति चला जाए, और जब व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में बैठता है तो मनुष्य का शरीर भी ऐसे ये जो बनता है वो त्रिकोण बनता है। नीचे जो पैर पलथी मार के बैठता है वो नीचे बेस हो जाता है और वो सीधे ऊपर सर तक त्रिकोण बन जाता है। जब व्यक्ति मेडिटेशन में बैठता है तो भी त्रिकोण का रूप बनता है। त्रिकोण का बहुत महत्व है। आओ आज हम लोग जानते हैं कि ये त्रिकोण हमारे इन हथेली पे क्या महत्व देता है। सर्वप्रथम त्रिकोण ऐसे नहीं बनते, क्योंकि बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को ऊपर से जाती है, तो आपने अपनी मर्जी से त्रिकोण बना लिया। कोई भी रेखा किसी के ऊपर से जा रही है, आपने देखा कि ये त्रिकोण बन गया और आपने फलादेश निकाल लिया। ऐसा नहीं होता है। आपको मुख्य त्रिकोण के बारे में हम बताएंगे। जो त्रिकोण किसी भी मुख्य रेखाओं से मतलब नहीं होता है, वो चिन्ह के रूप में होता है। सर्वप्रथम त्रिकोण के बारे में हम बात करेंगे, जो कि ये जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा को मिला करके ये बिल्कुल कोने पे बनता है छोटा सा त्रिकोण। अब ये त्रिकोण जितना बड़ा होता चला जाता है, उतनी ही बुद्धि, उतना ही दिमाग उसका तेज होता है और धनवान होता है। पैसा उसके पास अत्यधिक होने लगता है। जितना छोटा त्रिकोण होता है उतनी उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती है और वो महाकंजूस में उसकी गिनती होती है। कृपण होता है, पैसा भी कम होता है, पैसा आएगा ही नहीं और कम आएगा और वो खर्चा भी नहीं करेगा, बिल्कुल चिपट के रहेगा पैसे से, उसका दिल खुला नहीं होता है। और जितना ये कोने में, जिसमें जीवन रेखा, मस्तिष्क रेखा, भाग रेखा पे ये त्रिकोण बड़ा होता है, उतना ही धनवान होता चला जाता है और उतने ही खुले दिल का होता है। पैसा जो है इधर उधर फालतू नहीं खर्चा करता है। सब सर्वप्रथम वो अपने घर वालों पे खर्चा करता है। उसके बाद वो त्रिकोण जो है आगे स्वास्थ्य रेखा के साथ, अगर जीवन रेखा, स्वास्थ्य रेखा और मस्तिष्क रेखा के साथ बड़ा त्रिकोण बनता है तो वो और अच्छा हो गया। यानी एक बड़ा त्रिकोण के अंदर कभी भी छोटे छोटे त्रिकोण बनते चले जाएं तो उस त्रिकोण का बहुत बहुत फायदा होता है। कोई एक त्रिकोण के अंदर लगातार छोटे छोटे त्रिकोण अगर बनते चले जाते हैं तो वो त्रिकोण कई लाख गुना शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन जब स्वास्थ्य रेखा उसमें जुड़ जाती है तो सब कुछ अच्छा होता है, स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं रहता है। तो भगवान सब कुछ नहीं देते, ये याद रखना। वो इतना ज्यादा दिन रात अपना पैसा कमाने में उलझा रहता है कि वो अपने स्वास्थ्य को भूल जाएगा। एक ही स्थान में बैठे रहना, सिर्फ और सिर्फ धन के विषय में, अपने व्यापार के विषय में लगे रहना, दवा खा खा करके जिंदगी गुजारना, ये उसका लक्ष्य हो जाता है। वो अपने स्वास्थ्य के लिए जिम जाना, टहलने जाना, थोड़ी देर हंस लेना चार लोगों के बीच में, ये पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए। दिन रात पैसा गिनता है। ये एक अच्छाई है तो एक बुराई भी है। फिर उसके बाद त्रिकोण देखा जाता है ये अंगूठे के नीचे, ये शुक्र पर्वत पर, ये जिसके शुक्र पर्वत पर त्रिकोण होता है, ये बड़ा मधुर भाषी होता है। ये सबसे प्रेम करने वाला होता है, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो। इसके अंदर प्रेम का जो है हमेशा स्वर गूंजता ही रहता है। ये व्यक्ति बहुत अच्छे हृदय के होते हैं। और अगर शुक्र पर्वत से ऊपर अगर ये मंगल पर्वत पे जाए तो ये बहुत ज्यादा शक्ति उत्पन्न करती है, ऊर्जा उत्पन्न करती है। ऐसे लोग सेना में चले जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों चट्टानों में चढ़ते, बड़े वीरता के काम करते, बड़े कठिन कठिन काम करते जो कोई कर ही नहीं सकते। स्टंट वाले जो मोटरसाइकिल पे जो स्टंट करते, एक पहिए पे गाड़ी चला दिया, बड़ी बड़ी ऊंची पहाड़ी पे गाड़ी चढ़ा दी, और फिर साइकिल को भी वो कठिन काम करना, क्योंकि उनके अंदर इतनी ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा को इसी रूप में वो प्रकट करते हैं। और शुक्र के बाद अगर आप, मंगल के बाद अगर आप बृहस्पति पे गए तो बृहस्पति है ज्ञान बुद्धि। ये अधिक होना ज्यादा अच्छा नहीं है।
ऐसे व्यक्ति के पास ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन ये बहुत अहंकारी हो जाते हैं। ये अपने ज्ञान को जो है ना फिर गलत प्रयोग पे करने लगते हैं। क्षमा करना, बहुत ज्ञानी ज्ञानी लोगों को शायद इस बात का कष्ट होगा, लेकिन ये ज्ञान जो है ये अपने ज्ञान को बांटते नहीं है। ये अपने ज्ञान से अपनी पूजा करवाना शुरू कर देते हैं। जो मनुष्य अपनी पूजा करवाना शुरू कर दे और अपने आप को ईश्वर मान ले, वहीं उसका पतन का रास्ता हो जाता है। तो मैं यहाँ का त्रिभुज अच्छा नहीं मानता हूँ। अगर यहाँ पर त्रिभुज है और आप उसमें अपने ज्ञान को बांटते हैं, जैसे साधु संतों को देखो, ज्ञान जो है वो बांटते हैं, लेकिन बगैर इसके यानी उनका गृहस्थ आश्रम ना हो। वो अपने जो है गृहस्थ आश्रम में रह करके 5 लाख रुपए की फीस है, 50 लाख की फीस है, वो वाले नहीं, वो उनके त्रिभुज जरूर होगा। तो मैं उसको अच्छा नहीं मानता। ज्ञान जो है भगवान का देन होता है। फिर उसके बाद मैं चर्चा करूंगा बुद्ध के क्षेत्र में। बुद्ध के क्षेत्र में जिनके त्रिभुज होता है, ये बड़े ज्ञानी होते हैं और ये संसार को दे के जाते हैं। ये रिसर्च वर्क में होते हैं। इनके द्वारा बनाई हुई चीजें को हजारों करोड़ों लोग उपभोग करते हैं। ये हमेशा रिसर्च वर्क में लगे रहते हैं। बहुत ज्ञान होता है इनको। इनका ज्ञान जो है वो किसी कंपनी के लिए होता है, ये अपने स्वयं के लिए नहीं करते। बहुत बड़े रिसर्च सेंटर में ये होते हैं। और जिनका ये सूर्य पर्वत पे अगर त्रिभुज हो, ये तो धार्मिक होते हैं। धार्मिक, धर्म को आगे बढ़ाना, जितना पैसा कमाया उसमें से कुछ पैसा मंदिर बनवाना, लोगों की सेवा करना। अब मेरे पूरे इस वीडियो में एक क्वेश्चन मार्क है, त्रिभुज कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए और रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, लहरदार जिसको कहते हैं, वरना इसका उल्टा ही समझ लीजिए, खराब होता है, बहुत खराब होता है। त्रिभुज सीधी रेखा हो और टूटी ना हो। तो आप अपनी हथेली में देखें, और ऐसे हथेली पोस्ट करने से मैं जवाब नहीं दूंगा। अगर आपको किसी त्रिभुज के बारे में चर्चा करनी है, क्योंकि वीडियो में सब बता दिया, अगर आपको कोई त्रिभुज नहीं समझ में आता है, उस चित्र को, जैसे कि शुक्र का हो या कोई पर्वत का, उस चित्र को थोड़ा सा बड़ा खींच के उसके ऊपर आप गोलाई बना दीजिए कि क्या ये त्रिभुज है कि नहीं। मतलब त्रिभुज के ऊपर नहीं, त्रिभुज के चारों तरफ। तो मैं आपको बता दूंगा कि हाँ ये त्रिभुज है, इसको आप मान सकते हैं। हाँ ये त्रिभुज कितनी ताकत लिए हुए है, इसको भी मान सकते हैं। और कौन सा त्रिभुज खराब है ये भी मैं बता सकता हूँ। सिर्फ हथेली पोस्ट करने वाले के बारे में आप समझ जाना कि उन्होंने वीडियो नहीं देखा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।